को केवल 3 बाणों से ही जीत सकता हूं, ऐसा उन्होंने मन में संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछ दिया है बर्बरीक, तुम महाभारत के युद्ध में किसके पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक जी कहते हैं जो हार रहा होगा मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। और जैसे ही बर्बरीक जी ने ये कहा, भगवान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्यों? भगवान ने ये अच्छा किया। अरे कोई व्यक्ति बलवान है तो उसकी बलवानता क्या कायरता होगी? बर्बरीक जी को क्यों मारा? उनका सिर क्यों धड़ से अलग किया? देखिएगा, भगवान ने ये सही किया या गलत किया? माता जी, भगवान ने ये सही किया या गलत किया? सही किया। क्यों किया? इस बात को कैसे सिद्ध किया जाए कि भगवान ने ये सही किया? चलिए हम बताते हैं। वैसे भी हम भी कहने वाले हैं भगवान ने ये सही किया, क्योंकि जिस समय बर्बरीक जी आए तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक जी ने कहा कि जो हार रहा होगा उसके पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और भगवान को तो मालूम है कि कौरवों की सेना हारेगी। भगवान ने कहा मैं ये कैसे मानूं कि तुम 3 बाणों से पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते हो? मुझे कुछ परीक्षा दो ना। बर्बरीक जी ने कहा महाराज क्या परीक्षा लोगे आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे बर्बरीक, ये पीपल का वृक्ष खड़ा है। आज भी वो पीपल का वृक्ष कुरुक्षेत्र में, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में आज भी वो पीपल का वृक्ष खड़ा है। तो भगवान ने कहा इस पीपल के वृक्ष में पत्ता है, इस पत्ते में छेद करके आप मुझे दिखाओ। बर्बरीक जी ने एक तीर से ही पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दिया। आज भी लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं महाभारत को हुए, फिर भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो वृक्ष आज भी जब उसमें कोई नया पत्ता आता तो उसमें भी छेद चलते हैं। भगवान ने देखा कि अरे ये तो महाभारत पूरा जितवा देगा। और क्योंकि भगवान जो है वो सत्य पर चलने वाले व्यक्ति का साथ देते हैं, और पांडव सत्य पर चल रहे थे, कौरव असत्य पर चल रहे थे, तो भगवान ऐसे उनका साथ देते। बर्बरीक जी ने कहा कि मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा जो हारेगा। भगवान ने उसी क्षण बर्बरीक जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने कहा हे बर्बरीक तुम्हारी इच्छा क्या है? बर्बरीक जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मैं इसीलिए तो आया था कि आपके हाथों से मेरा मोक्ष हो सके। भगवान ने कहा नहीं बर्बरीक तुम्हारी कोई अपराध, तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है ना, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। बर्बरीक जी ने कहा प्रभु मुझे महाभारत युद्ध देखना है। भगवान ने आज बर्बरीक जी के कटे हुए सिर को एक पर्वत के शिखर पर रख दिया जहां पर महाभारत हो रहा था। बर्बरीक जी 18 दिन तक जब तक युद्ध चला एक एक करके महाभारत का युद्ध देखते गए। और जब युद्ध विराम हो गया, पांडवों की सेना जीत गई, कौरवों की सेना हार गई, तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के कुछ दिन के बाद में बर्बरीक जी के पास में आए। और बर्बरीक जी के पास में जब भगवान आए तो भगवान ने बर्बरीक जी से कहा बताओ युद्ध का नायक कौन था, किसकी वजह से युद्ध जीता गया? अर्जुन ने सोचा कि अब तो अपना ही नाम आने वाला है, हमारे धनुष का। भीम भैया सोचने लगे मेरे गधे ने कमाल कर दिया, मेरा गधा इसने कमाल कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बर्बरीक जी मुस्कुराते हुए बोले हे गोविंद मुझे तो महाभारत के युद्ध में आपके सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं। अरे अर्जुन अपने तीर से धनुष से बाणों को छोड़ तो रहे थे, लेकिन वो 10 मीटर आगे जाकर गिर रहे थे, लेकिन आपके सुदर्शन चक्र में गति प्रदान कर रहे थे। इसलिए हे प्रभु अगर महाभारत का कोई असली नायक है
तो आप कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है साहब, वो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार भगवान जिस समय उज्जैन में गुरु संदीपन जी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, 64 दिन में 64 कलाओं को पूर्ण किया। और जब कलाओं को पूर्ण किया तो संदीपन ऋषि के पास में भगवान जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब मैं अपने नगर के लिए प्रस्थान करूंगा, आप मुझे गुरु दीक्षा में आप मुझसे क्या लेना चाहते हो? गुरु जी ने कहा कि पुत्र मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गुरु माता के पास जाते हैं और माता से कहते हैं, माता गुरु दीक्षा में आप क्या लोगी? गुरु माता ने कहा, अगर श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अगर मुझे तुम कुछ गुरु दीक्षा में देना ही चाहते हो तो आप मत जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा, नहीं माता मुझे जाना ही पड़ेगा। तो माता ने कहा कि अगर आप जाओगे तो मेरा पुत्र जो कि कुछ पूर्व समय पहले मर चुका है, उस पुत्र को लाकर वापस कर दो। वो भगवान हैं, भागवत में ऐसी कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता ठीक है। अब उनके पुत्र की हड्डियां तक नहीं रही, लेकिन वो भगवान है साहब, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कि ये रचना कैसे हुई। अरे वो साहब भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज जी के पास जाकर कहते हैं, मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है? यमराज जी ने कहा, महाराज उसका सूक्ष्म शरीर तो मेरे पास है, लेकिन उसका जो लघु शरीर है वो मेरे पास नहीं है। उसका जो वास्तविक शरीर है जो हमें दिखाई देता है वो शरीर नहीं है। भगवान ने कहा, तुम उसका सूक्ष्म शरीर मुझे दो, मैं बड़ा शरीर मैं प्रदान कर दूंगा। भगवान ने पुनः गुरु माता का पुत्र उन्हें सुरक्षित रूप से प्रदान किया। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर बर्बरीक से वार्ता चल रही है भगवान की। भगवान ने कहा, है बर्बरीक तुमने कोई अपराध थोड़ी किया, और जिसने अपराध नहीं किया उसे मैं दंड क्या दे सकता हूँ? क्योंकि भगवान जो है, जैसी भक्त की भावना होती है वैसे ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसे जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसे जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी जागी रही भावना जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तेरी मूरत कैसी। अरे जिस व्यक्ति की जैसी भावना रहती है भगवान उसके वैसे ही देखते हैं। आज बर्बरीक जी से भगवान ने कहा, बेटा तुम वरदान मांगो। बर्बरीक जी कहते हैं, प्रभु मैं तुमसे कुछ मांग नहीं सकता हूँ। भगवान ने कहा, आप मुझसे नहीं मांगोगे फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जाओ तुम राजस्थान में खाटू नाम के स्थान पर रहोगे। मेरे कई नाम हैं, श्याम सुंदर नाम है, माधव नाम है, कृष्ण नाम है। आज जाओ मैं तुम्हें अपना श्याम नाम प्रदान करता हूँ। कलयुग में जो भी व्यक्ति तुम्हें पुकारेगा, जो हार जाएगा उसके सहारे आप बनोगे। भगवान ने वरदान दे दिया। आज वही खाटू में विराजमान है और खाटू नरेश कहलाते हैं। और कलयुग में जो व्यक्ति हैं वो हार का सहारा हमारा खाटू वाला बन रहा है।
प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके कलयुग का राजा हाथों तारे का सहारा है मेरा सामने का सहारा है मेरा बन सवर के बैठाए तो दरबार अपना लगा के सवर के बैठा के हो समर के बैठा देखो दरबार अपना सजाए चरणों में बाबा के करते दर्शन हो लाखों श्याम बाबा के करते दर्शन जो देखे ऐसा आकर्षण प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके राजा हाथे का सहारा सहारा खाटू श्याम जी भगवान बन रहे हैं। इधर राजा के कोई संतान नहीं, राजा दुखी है।